स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 9th का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है वो हमारे टारगेट पेपर से कितना परसेंट मैच हुआ है, और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि आप लोग कितने एमसीक्यूज को ठीक सॉल्व करके आए हैं और कितने को गलत। तो फिर चलिए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्लास 9 का केमिस्ट्री का टारगेट पेपर है वो 99% लगा है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज को और फिर हम चलेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन ए, जिसमें आपको दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब बस हम डायरेक्ट आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास है 0.18। नेक्स्ट एमसीक्यू है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 63 AMU। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच पर्पल आयोडीन वेपर्स अपीयर व्हेन सॉलिड आयोडीन इज हीटेड इज कॉल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दिस आइसोटॉप्स इज यूज्ड टू स्टिमुलेट हार्ट बीट इन हार्ट पेस मेकर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है प्लूटोनियम 238। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मेटल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंबाइंस with an electropositive element the type of bond form। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ionic bond। नेक्स्ट एमसीक्यू है the compound not soluble in water। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है C6H6। नेक्स्ट एमसीक्यू है 1 atmospheric pressure is equal to। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 101325 पास्कल। नेक्स्ट एमसीक्यू है photosynthesis is आ या एन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हार्डनेस ऑफ मेटल इज मेजर्ड बाय। तो करेक्ट ऑप्शन है मोह स्केल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है गैस। अब जरा हम बढ़ते हैं लास्ट एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि है ऑन हीटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl बिकम्स। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 12 एमसीक्यूज। तो अब आप लोगों ने लाजमी तौर पर मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज ठीक गए हैं और कितने गलत गए हैं। ठीक है, और अब जरा हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें आपको करने थे टोटल 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा डिफरेंस है मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये भी मैंने आपको बताया था। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 पे न्यूमेरिकल है, ये आपके पास बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। और नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। और ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? तो ये आपके पास हो गए टोटल 6 सवाल। और अब जरा हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, तो आपके पास ये डिफाइन वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया है। और एक आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये आपके पास ऊपर 6 क्वेश्चन से 2 ये हो गए, तो ये आपके पास हो गए टोटल 8 क्वेश्चन। तो आप इन 8 के 8 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आए होंगे। ठीक है, आपका सेक्शन बी तो हो गया आराम से। अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन सी की डिटेल आंसर क्वेश्चन, और इसमें आपने करने हैं टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और ये मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक टारगेट पेपर के अंदर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है और उसकी 3 टाइप्स है, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें कंपेयर करना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स वाली, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। और अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो ये हाफ मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। तो ये भी आपका पूरा का पूरा जो लॉन्ग का सेक्शन है बहुत ही आराम के साथ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कर आए होंगे। तो जिन लोगों ने मेरा केमिस्ट्री का टारगेट पेपर को फॉलो किया था, उनका तो पेपर हो गया होगा बहुत ही मजे से, धमाकेदार किस्म का अच्छा।
ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट पेपर है वो 100% लगा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कहीं भी किसी भी किस्म का मसला है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।